स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू डिस्काउंट आप कैसे अपने जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले भी हमने एक पार्ट में क्या किया है, जर्नल एंट्रीज को एक्सप्लेन किया है और जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू गुड्स आपकी एक्सप्लेन की है। तो इससे पहले आप वो वीडियोस भी जरूर देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। डिस्काउंट देखिए, एक बिजनेस में डिस्काउंट कितने टाइप्स के होते हैं। आपके डिस्काउंट टू टाइप्स के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। देखिए, डिस्काउंट क्या होता है आपका, डिस्काउंट होता है एक तरीके की एक रिबेट, एक कमी। जैसे किसी को आपको मान लीजिए 10,000 रुपए पे करने थे और उसने कहा कि आप चलिए मुझे क्या कीजिए 9,000 पे कर दीजिए, तो जो 1,000 रुपए का डिफरेंस है वो क्या होता है, आपका डिस्काउंट होता है। तो देखिए, डिस्काउंट क्या होते हैं आपके टू टाइप्स के, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर एट ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्टेड प्राइस ऑफ गुड्स। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ये आपके हमेशा जब आप किसी चीज को लार्ज क्वांटिटी में परचेस करते हैं तभी आपको दिया जाता है। और किस पर दिया जाता है, ये हमेशा आपके लिस्टेड प्राइस मीन्स जो आपका एमआरपी होता है उसके ऊपर ये आपका दिया जाता है एक फिक्स परसेंटेज से। देख, जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप हमारी 100 यूनिट परचेस कर लेंगे तो हम आपको 10% डिस्काउंट ऑन एमआरपी दे देंगे। तो ये क्या किया जाता है, आपके होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स क्या जो ये लोग देते हैं कि ताकि जो रिटेलर्स हैं आपके वो बल्क में, वो ज्यादा बड़ी लार्ज क्वांटिटी में उनसे सामान परचेज करें। तो ये किस लिए होता है, इनका मेन मोटिव क्या होता है, अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए ये ऑफर देते हैं कि अगर आप ज्यादा परचेज करोगे तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। इट इज अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इन बल्क मीन्स ये कब प्रोवाइड किया जाता है, जब गुड्स है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में परचेज किए जाते हैं। तो अब देखिए, क्योंकि ये क्या करते हैं आपके एमआरपी पर ही दे दिए जाते हैं, तो इसलिए हम इसकी कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं करते, कोई भी अलग से अपनी बुक्स में एंट्री नहीं करते। जबकि हम क्या करते हैं, जो हम बिल्स काटते हैं उनके, कि अगर कैश या इनवॉइस मीन्स अगर आपने कैश ट्रांजेक्शन किया तो आप उन्हें कैश मेमो देते हैं, या फिर अगर आपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया तो आप उन्हें क्या करते हैं, इनवॉइस परचेस करते हैं, इनवॉइस इशू करते हैं। तो इनवॉइस पे क्या कर देते हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, डायरेक्ट लेस करके दिखा देते हैं। और जब आप अपनी जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करेंगे, अपनी जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, तो आप उस डिस्काउंट को जिक्र नहीं करते, आप डायरेक्ट क्या कर देते हैं, अपनी ट्रांजैक्शन कर देते हैं, किससे, जो एक्चुअल अमाउंट आपकी हुई है। जैसे देखिए, एक सेलर ने क्या किए हैं, अपने गुड्स सेल किए हैं ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000, 10,000 रुपए का सामान बेचा उसने, कितने पे, 20% ट्रेड डिस्काउंट पर दिखाया उसने। तो क्या किया उसने, देखो अब उसके पास एक्चुअल में सिर्फ 8,000 रुपए ही आए हैं। अब उसने क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट, तो वो जब अपनी बुक्स में जर्नल एंट्री करेगा तो वो सीधा 80,000 क्या करेगा, सॉरी यहाँ पे 8,000 आएगा। क्या किया उसने, 10,000 का 20%, 2,000 रुपए उसने डायरेक्ट माइनस करके ही दिखा दिए, कि अब उसने ट्रांजैक्शन अपनी वो जर्नल में क्या दिखाएगा, डायरेक्ट 8,000 की दिखाएगा, वो 2,000 का कहीं जिक्र ही नहीं करेगा। ये होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा क्या होता है आपका कैश डिस्काउंट। अब देखिए, ट्रेड डिस्काउंट तो क्या था कि जब आपने सामान को बल्क में सेल किया, बहुत क्वांटिटी में बेचा, तो सेल को इंक्रीज करने के लिए था। लेकिन कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट होता है कि अपनी पेमेंट को जल्दी रिसीव करने के लिए जो आप डिस्काउंट देते हैं, कि मान लीजिए आपने इसको सामान बेचा था कितने का, 8,000 का, अब इसने आपसे 2 महीने का टाइम ले लिया, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे पेमेंट जल्दी मिल जाए, तो हम क्या करते हैं, उसे एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट और दे देते हैं कि अगर तू मेरी पेमेंट विद इन 10 डेज कर देगा तो मैं तुझे 500 रुपीज का डिस्काउंट और दूंगा। तो वो क्या होता है, कैश डिस्काउंट। और वो डिस्काउंट केवल तभी हम उसे देंगे जब वो पेमेंट उस विधि टाइम पीरियड, जो हमने टाइम पीरियड उसे बोला है, उसके अंदर कर देगा। तो ये होता है आपका कैश डिस्काउंट। पढ़ लेते हैं क्या है, कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट। किस लिए दिया जाता है कस्टमर को, ताकि वो जल्दी पे कर दे।
कैश डिस्काउंट इज अलाउड ओनली इफ द कस्टमर मेक्स द पेमेंट विद इन द फिक्स्ड पीरियड। ये केवल तभी की जाती है जब क्या करता है, जो एक कस्टमर है वो फिक्स टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट कर देता है। तो इसके लिए हमेशा, क्योंकि ये स्पेसिफिक कुछ ही कस्टमर को दी जाती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं। अब देखिए कैश डिस्काउंट दो तरीके से हो सकता है। अगर क्या हो, या तो आपने अगर क्या किया है, सेल किया है, तो आपने डिस्काउंट अलाउड किया होगा, और अगर आपने परचेज किया है सामान, तो सामने वाले ने आपको डिस्काउंट दिया होगा कि भाई आप उसे जल्दी पे करोगे तो आपको डिस्काउंट देगा। तो अगर आपने डिस्काउंट अलाउड किया है तो आपके लिए क्या हो गया, ये एक खर्चा हो गया, एक लॉस हो गया। और अगर आपने रिसीव किया है तो उस केस में आपके लिए क्या हो गई, एक इनकम या गेन हो गया। आ रही है बात समझ? तो देखिए, तो इसमें आपका कौन सा रूल चलेगा, आपका इसमें चलेगा नॉमिनल अकाउंट का रूल। कौन सा? नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको इसमें लेके चलना है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो देखिए, जब भी आपने डिस्काउंट अलाउड किया, मीन्स आपने क्या किया, आपको एक कस्टमर से 10,000 की पेमेंट लेनी थी, तो आपने उससे क्या कहा, अगर तुम मेरी आज पेमेंट कर दोगे तो मैं तुम्हें 1,000 का क्या कर दूंगा, डिस्काउंट दे दूंगा। तो आपने क्या किया, 10,000 में से 1,000 का क्या किया, कैश डिस्काउंट दे दिया। तो अब आपके पास कैश कितना आया, 9,000 रुपए। तो अब क्या कहेंगे, कैश कितना आया, कैश अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा, 9,000 से। डिस्काउंट कितने का अलाउड कर दिया, मीन्स आपके लिए तो एक लॉस हो गया, 1,000 रुपए आपको कम मिले, तो वो डेबिट हो जाएगा। और कस्टमर का अकाउंट क्या हुआ, खत्म हो गया, मीन्स क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल है ना, उसका अकाउंट 10,000 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपने डिस्काउंट रिसीव किया, सेकेंड एंट्री देखते हैं, क्या अगर आपने अकाउंट रिसीव किया तो उस केस में आप क्या करेंगे। तो देखिए, डेबिट द रिसीवर, आपने तो पैसे देने, तो ये बंदा रिसीव कर रहा है, अब आपको इसको कितने देने थे, 10,000 रुपीज देने थे, ठीक है। तो आपका अकाउंट तो 10,000 से ही क्लोज होगा, मीन्स डेटर तो आपके 10,000 से ही क्या होंगे, डेटर डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि आपको अपना अकाउंट क्लोज करना है कि 10,000 के डेटर से मैंने उनको पे कर दिया। लेकिन आपके पास से कैश कितना गया, कैश तो आपके पास से सिर्फ 9,000 रुपए गया, और 1,000 का आपको ये क्या हो गया, फायदा। नॉमिनल अकाउंट का रूल, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, 1,000 रुपए का आपको ये फायदा हो गया। तो आई होप कि एंट्री आपको समझ आई होगी कि डिस्काउंट को कैसे आप रिकॉर्ड करते हैं। देखो एक एग्जांपल देखते हैं, क्या है, if a trader sells goods on list price of rupees 20,000 at 10% trade discount and 2% कैश डिस्काउंट, नेट अमाउंट, तो नेट अमाउंट आपको उसे कितनी पे करनी है। तो देखिए, ट्रेडर ने कितने का बेचा, लिस्ट प्राइस कितने का है, 20,000 का। देखो ध्यान रखना है, हमेशा पहले क्या दिया जाता है, आपका ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिर क्या देते हैं आप, कैश डिस्काउंट। कभी भी पहले कैश डिस्काउंट और बाद में ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया जाता, ठीक। तो आपने उस पर 20% क्या किया, सॉरी 10% क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 2,000 का। अब आपकी वो कितने देने हैं आपको, उसको 18,000। लेकिन उसने क्या कहा, फिर उस पर उसने 2% कैश डिस्काउंट और दे दिया। तो जो अब आपका कैश डिस्काउंट है वो कितने पर कैलकुलेट होगा, आपका 18,000 पे, क्योंकि 18,000 पे करना था ना हमें। उसने 18,000 पे हमें और 2% बोला है कि अगर तुम मेरे 18,000 क्या करोगे, जल्दी पे कर दोगे, आज ही पे कर दोगे, तो मैं तुम्हें उस पर 2% दूंगा। तो हमेशा जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद अमाउंट बचती है उसके ऊपर कैश डिस्काउंट दिया जाता है। तो इसका 2% कितना हो जाएगा, 360 रुपीज, ठीक। तो माइनस कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा, 17,000। ये अमाउंट आपको उसे पे करनी है, ठीक है। आई बात समझ, तो इसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, एक ट्रेडर के अगर उसके अकाउंट में करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, उसके पास पैसा कितना आया, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 17,640 रुपए, और उसने डिस्काउंट कितना दे दिया। तो देखिए, ट्रेड डिस्काउंट तो हमने क्या कहा था, हम कोई एंट्री करते ही नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट की तो नहीं करते ना। तो हमें सिर्फ डिस्काउंट कितना देना है, लिखना है 360 टू कस्टमर ने, कस्टमर पर्सनल अकाउंट कितना हो जाएगा, उसे कितने लेने थे हमें, 18,000 रुपए,
ठीक है, देखा ट्रेड डिस्काउंट का कहीं जिक्र नहीं आया समझ में। तो देखिए चलो अब इससे क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए फर्स्ट एंट्री क्या कह रहा है, ईयर डाल दे, एक ही बार डालना है और मंथ भी हमें एक ही बार डालना है, उसके बाद हम हर ट्रांजैक्शन की डेट डालते चलेंगे। देखिए फर्स्ट क्या कह रहे हैं, पेड कैश टू महेश, महेश को क्या किया हमने, कैश पे किया, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम 400, मीन्स हमें महेश को ना 10,000 रुपए देने थे, लेकिन हमने क्या किया, उसको 9600 दे दिए और 400 का उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। तो देखिए महेश को क्या कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं, तो महेश क्या कर रहा है, अमाउंट रिसीव कर रहा है, तो महेश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, महेश अकाउंट डेबिट टू कैश कितना जा रहा है हमारे पास से, कितना 9600, और डिस्काउंट कितना रिसीव कर रहे हैं हम, टू डिस्काउंट रिसीव 400, महेश को कितना पे कर दिया हमने, 10,000। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, रिसीव कैश फ्रॉम अरुण, अरुण से हमें कितना कैश रिसीव हुआ, 4900, और उसे हमने डिस्काउंट कितना दे दिया, 100 रुपए। तो देखिए अब हमारे पास कैश कितना आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट कितना 4900, और हमने उसको डिस्काउंट दे दिया कितने का, 100 रुपए का। तो हमारे लिए क्या हो गया, एक लॉस हो गया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना 100 रुपीज का, किससे मिला है, क्रेडिट द गिवर अरुण टू अरुण, कितना 5000। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, गुड्स सोल्ड टू हरीश, हरीश को हमने गुड्स बेचे, तो क्या एंट्री हो जाएगी, हरीश इज द रिसीवर, हरीश अकाउंट डेबिट टू गुड्स सोल्ड टू हरीश। अब उसने नहीं कहा कैश क्रेडिट कुछ भी नहीं कहा, लेकिन नाम दे दिया, तो हम किसे क्या मानेंगे, क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना 30,000। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, 12 को हरीश रिटर्न गुड्स 20,000, हरीश ने क्या किया, 20,000 रुपए का सामान वापस कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया था उसको, यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या किया, उसको 50,000 का सामान बेचा है, तो यहाँ पे हमारी कितनी हो जाएगी 50,000 की। ठीक है, हमने उसको 50,000 का सामान बेचा, लेकिन उसने क्या किया, उसमें से 20,000 का वापस कर दिया। अब देखिए सेल्स करते तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट, अब सेल्स रिटर्न हुआ है तो क्या हो जाएगा, डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश, हरीश उतने से हमारा डेटर कम हो जाएगा, क्योंकि हरीश ने दिया है ना हमें वापस कितने का, 20,000 का। अब देखिए ध्यान से, क्या उससे हमने 50,000 का क्या बेचा था, 20,000 का उसने वापस कर दिया, तो अब हमें उससे कितने की पेमेंट लेनी है, 30,000 की, 30,000 की पेमेंट लेनी है ना घूमू से। लेकिन अब क्या कर रहा है, नेक्स्ट एंट्री में वो 20 तारीख को, सॉरी मैं डेट डालना भूल गई, 4 को, ये 10 को, ये 12 को, अब 20 तारीख को वो क्या कह रहा है कि रिसीव कैश फ्रॉम हरीश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट रुपीज 27,500। क्या क्या उससे हमें लेने तो थे 30,000 रुपए, लेकिन हमने क्या किया, उससे कितने ले लिए, 27,500 रुपए ले लिए। क्या कह रहे हैं कि और फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, और उसका अकाउंट को सेटल कर दिया। तो मीन्स जो 25 का डिफरेंस है वो क्या किया, हमने उसे डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमारे पास कैश कितना आया, कैश अकाउंट डेबिट कितना आया 27,500, और हमने उसको डिस्काउंट दे दिया कितना, डिस्काउंट अलाउड 2500 टू हरीश, कितने मिल गए हमें से 30,000। तो देखिए अब 30,000, 50,000 का यहाँ सामान खरीदा था, 20,000 का यहाँ क्रेडिट हो गया, 20 का यहाँ, कि 20 का उसने वापस कर दिया, 30 का बाकी उसने की पेमेंट हो गई, हो गया उसका पूरे 50,000 का सेटल। नेक्स्ट देखिए अब 28 डेट को क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 60,000 है 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखिए 60,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 6,000, तो कितना बचा 54,000। अब हम जनरल एंट्री कितने की पास करेंगे, सिर्फ 54,000 की, क्योंकि मैं ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री नहीं करनी होती। तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना 54,000। ठीक है, यहां पर हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे।
दोनों अकाउंट्स का इक्वल आएगा जो, ठीक है। तो ये सब था आपका किसके डिस्काउंट के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करना। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसे शेयर करें। थैंक यू।